हेलो स्टूडेंट, आज हम जो हिंदी का लेसन है रात का चौकीदार ये पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले हमने जो डॉक्टर का अपहरण ये लेसन पढ़ा, उसके बाद में जो 8वां और 9वां जो लेसन है वीर भूमि पर कुछ दिन और वरदान मांगूंगा नहीं, ये दो लेसन इस साल एग्ज़ाम के लिए नहीं है। इसलिए हम सीधा रात का चौकीदार ये लेसन पढ़ेंगे। तो देखते हैं। लेखक है रात का चौकीदार, लेखक है सुरेश कुशवाहा तन्मय। उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1955 में खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय: तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में छपती रहती है। प्रमुख कृतियाँ: अक्षरदीप जलाए, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द कहानी, शेष कुशल है काव्य संग्रह आदि। गद्य संबंधी लघु कथा: लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुक्तखोरी को दर्शाते हुए जनजागृति करने का प्रयास किया है। तो देखते हैं ये लेसन क्या है। रात का चौकीदार ये लेसन पूरक पठन है। तो देखते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कंपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। अभी क्या है कि दिसंबर जनवरी की जो ठंड पड़ती है, बाद में झमाझम मतलब बरसती वर्षा हो, बहुत ठंड हो या बरसती वर्षा हो, या उमस भरी, उमस मतलब उष्णता, गर्मी हो, हर मौसम में वो क्या रात के 12 बजे के बाद में चौकीदार नाम का यह निरह मतलब भोला सा प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते हमें सचेत मतलब सावधान करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है साहब जी पैसे। अभी चौकीदार वो क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है कि हर घर की उसे क्या रखवाली करनी पड़ती है। तो उसके हर महीने की तरह पहली तारीख को वो क्या करता है, हर घर जाकर पैसा इकट्ठा करता है। तो लोगों के घर में जाकर साहब जी पैसे दो ऐसे कहते हैं। कितने पैसे वह उससे पूछता है। जो साहब है वो चौकीदार से बोलते हैं कितने पैसे, वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया, रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अभी क्या चौकीदार साहब जी को बोलते हैं कि 1 रुपया रोज के हिसाब से, तो महीने में कितने हो गए 30 रुपये, तो आपको ये तो पता ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं। तो साहब है वो चौकीदार को पूछते हैं कि महीने में इतने घर है, महीने में तुम्हें कितने घरों में से पैसे मिल जाते हैं। साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में
ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। अभी क्या है कि साहब जी उसे चौकीदार के पूछते हैं कि तुझे कितना पैसे मिलता है। तब चौकीदार बोलता है कि मेरा पैसे मिलने का ऐसा फिक्स नहीं रहता, कभी 60 घर से मिल जाता है तो कभी 50 घर से ही मिल जाता है। कभी त्यौहार रहेगा तो बाकी लोगों के घर के जो लोग हैं वो भी कुछ देते हैं, इससे मेरे घर का क्या गुजारा हो जाता है। पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? अभी क्या है कि साहब है वो चौकीदार से पूछते हैं कि कॉलोनी में तो 100 से ज़्यादा अधिक घर है, फिर इतने कम पैसे तुझे क्यों मिलते हैं? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। साहब है वो चौकीदार से बोलते हैं कि तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर मतलब वहाँ जाकर सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। तब चौकीदार बोलता है, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी है हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना। अभी क्या है कि जो चौकीदार बोलता है कि हमारी वो चौकसी करना हमारी क्या है जिम्मेदारी है, और चौकसी रखना तो ये रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर में कभी चोरी हो गई तो इंजाम किस में आएगा? चौकीदार पर ही आएगा। पुलिस लोग उसे ही पूछेंगे और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। अभी क्या है चौकीदार बोलते हैं कि वहाँ मैंने जो लोग पैसे नहीं देते फिर भी हम चौकीदारी जिम्मेदारी से करते हैं। फिर पुलिस लोग हमें उस लोगों के घर में जब चोरी होगी तब पुलिस लोग हमें ही पूछेंगे कि आपने अच्छे से ध्यान दिया क्यों नहीं, और झूठा इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं कि हाँ ये लोग तुम्हारे इधर पैसे चौकीदार को पैसे नहीं देते इसलिए चोरी तुमने ही करवाई। ऐसी पहली बार चौकीदार के साथ भी हुआ था। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? जो साहब है वो चौकीदार से पूछते हैं कि रात को अकेले घूमने में तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदा जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। अभी क्या है देखो, डर क्यों नहीं लगता? चौकीदार बोलता है डर क्यों नहीं लगता, मतलब रात को अकेले जाने में तो डर लगता ही है। दुनिया में जितने ही जिंदा जीव है उनको सबको ही डर लगता है। बड़ी आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। चौकीदार बोलता है कि जो बड़े बड़े आदमी हैं उनको भी डर लगता है तो हम छोटे आदमी को क्यों नहीं लगेगा डर? हमें भी डर लगता है। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। चौकीदार बोलता है कि कई बार नशे वाले जो नशा करते हैं पत्ते वाले हैं वो गुंडे बदमाश लोग हैं, उस बदमाशों से क्या मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झगड़ किया, दुत्कार और ध्वंस मिलना तो रोज़ की बात है। चौकीदार बोलता है
कि शरीफ दिखने वाले जो लोग हैं वो क्या जिगड़ किया करते हैं, धुतकारा और धौंस मिलना तो रोज़ की वो बातें होती रहती हैं। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। जो साहब है वो चौकीदार से पूछते हैं कि अच्छा बहादुर सोते कब हो तुम? वह फिर उसको मतलब चौकीदार को प्रश्न करता है। आगे का लेसन हम बाद में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।